हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। क्रियाकलाप 1 है, दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है, जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो जिनको आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे आपको उनके जो है क्या करना है, नाम उनके लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे जो भी सजीव हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए मछली है, उसके बाद ये बगुला है, पौधे भी क्या है, सजीव है ना, मगरमच्छ है, मेंढक है बच्चों, और उसके बाद जो है बाज है। ठीक है, उसके अलावा शुतुरमुर्ग है, चील है। क्लियर, उसके अलावा बच्चों चिड़िया, चूहा, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमें चित्र में दिखाई दे रही हैं। गिलहरी भी है। तो इनके नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ये प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। सेकंड देखिए, ये सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी। तो ये सजीव वस्तुएं जो हैं ये कहाँ हैं, एक तो जंगल में है और दूसरा ये पानी में है। ठीक है, तो आप लिख देंगे पानी और जंगल में। क्रियाकलाप 2 देखिए, कौन सा जीव कहाँ रहता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कुछ जीवों के नाम, जंतुओं के नाम दिए गए हैं और स्थान जहाँ वे रहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए चींटी जो है, चींटी कहाँ रहती है, ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर। वैसे तो चींटी जो है वो ज़मीन के ऊपर भी घूमती है, लेकिन रहने के लिए ये बिल बना लेती है अपना। आपने देखा है ना, ऐसे मिट्टी के अंदर ये बिल बनाकर रहती है। तो इसमें लिख देंगे आप, चींटी ज़मीन के नीचे रहती है। हाथी कहाँ रहता है, हाथी जो है वो ज़मीन के ऊपर रहता है। चूहा भी मिट्टी में जो है बिल बनाकर रहता है, तो ज़मीन के नीचे रहता है। बंदर कहाँ रहता है, बंदर जो है वो पेड़ों पर रहता है, तो इसमें कोई अन्य स्थान आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, कोई अन्य स्थान। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया भी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, कोई अन्य स्थान। उसके बाद मकड़ी भी कहाँ रहती है, मकड़ी भी जाला बुनकर रहती है ना, तो इसमें भी हम कोई अन्य स्थान लिख देंगे, जाले में रहती है ये। नेक्स्ट है मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो मछली आ जाएगा बच्चों, पानी में रहती है। खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश ज़मीन के ऊपर रहता है और ये क्या करता है, ये ज़मीन के नीचे बिल बनाकर भी रहता है। तो मिट्टी में ये मिट्टी खोदकर उसके नीचे, ज़मीन के नीचे रहेगा, तो हम इसको ज़मीन के नीचे कर देंगे। उसके बाद केंचुआ भी ज़मीन के अंदर ही रहता है, मिट्टी के अंदर। उसके बाद है बिल्ली कहाँ रहेगी, ज़मीन के ऊपर। तो आपको अपनी कॉपी में ये कैसे करना है, ज़मीन के नीचे जो रहते हैं आप या तो ऐसे ही टेबल बना के लिख सकते हैं, नहीं तो आप हेडिंग डाल के ऐसे ज़मीन के नीचे और इन जंतुओं के नाम लिख दीजिए, ज़मीन के ऊपर वालों के नाम लिख दीजिए, पानी में या पानी के ऊपर कोई अन्य स्थान। तो इसी तरह से आप हेडिंग डाल के और इनके नाम जो हैं वो लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया गया है, उपरोक्त तालिका में जीव कहाँ रहते हैं, कुत्ता, शेर, ऊंट, याक और पेंगुइन। तो ये आपको बताना है कि जीव ये कहाँ रहते हैं। तो देखिए क्रम संख्या 6 जीव आपको दिए गए हैं। जंतु है मेंढक, तो बच्चों मेंढक कहाँ रहता है, मेंढक पानी में रहता है। स्थान जहाँ जंतु रहते हैं, तो मेंढक कहाँ रहता है, पानी में। कुत्ता कहाँ रहता है, ज़मीन पर। शेर कहाँ रहता है, जंगल में। ऊंट कहाँ रहता है, ज़मीन पर और रेगिस्तान में। ऊंट जो है वो ज़मीन पर या रेगिस्तान में रहता है। याक जो है वो ज़मीन पर रहेगा। क्लियर, पेंगुइन जो है वो कहाँ रहता है, पेंगुइन बर्फ़ में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग जगह क्यों रहती हैं। तो अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। तो जो भी अलग अलग जीवित चीज़ें हैं वो अलग अलग वातावरण में रहती हैं, क्योंकि सभी की जो अवस्था है रहने की वो अलग अलग है। सभी के जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हम हैं, हम ज़मीन पर ही रह सकते हैं, हम पानी में मछली की तरह तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है सांस लेने के लिए। हमारे पास फेफड़े हैं, इसलिए हम ज़मीन के ऊपर ही रह सकते हैं। तो एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। तो आवास क्या हुआ, जहाँ पर भी कोई जीव जंतु रहता है
वो उसका आवास है। जैसे पेंगुइन का आवास क्या है, वो बर्फ़ में रहता है, जहाँ बर्फीली जगह होती है ना, बर्फ़ पड़ती है वहीं रहता है, तो वो उसका आवास हो गया। तो आवास पौधे और जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। तो जहाँ पर भी जीव जंतु पौधे रहते हैं वहाँ पर ही वो अपना भोजन, पानी और आश्रय जो है वो उनको प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए जो अलग अलग जीवित चीज़ें हैं वो अलग अलग जगह पर ही रहती हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।